रामायण से जुड़े इतिहास के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी की होती है। कहा जाता है कि श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। ये स्थल भगवान श्री राम और रावण से जुड़ी कई सच्चाई बयां करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पुरातत्वविदों ने श्रीलंका में 50 से अधिक ऐसे स्थलों को खोजने का दावा किया है जिनका संबंध रामायण काल से है। इस रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि रावण का शव आज भी एक गुफा में मौजूद है। ये गुफा श्रीलंका के रैगला के घने जंगलों में स्थित है। हालांकि रावण की मृत्यु कब हुई थी इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों उसके वध को 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। कहा जाता है कि रैगला के जंगलों में 8,000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा मौजूद है, जहां रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। बताया जाता है कि ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही है। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए रिसर्च के मुताबिक जिस ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है, उसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है, जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उसके बाद उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण का शव वैसे ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि उसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है, वो फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को मम्मी बना दिया ताकि वो सालों तक सुरक्षित रहे। रिसर्च में यह भी खुलासा किया गया है कि रावण की अशोक वाटिका कहां थी और उसका पुष्पक विमान कहां उतरता था। इसके अलावा रिसर्च में भगवान हनुमान के पैरों के निशान खोजने का भी दावा किया गया है। हालांकि इन सभी चीजों की प्रामाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों।